हेलो गाइस। टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने वाला को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है आपके दुखों का अंत और सुख का आगमन, सुखों का आरंभ कब होगा। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस। हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे, जो बात आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज़ रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं आपके दुखों का अंत और सुखों का आरंभ, आगमन कब होगा। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। ओके, दो कार्ड्स आए हैं। ओके, द टेम्परेंस। ओके गाइस, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, टेम्परेंस, द फूल। वाकई में देखो यहाँ पर स्वॉर्ड्स की एनर्जी है जो कहीं ना कहीं तकलीफों के बढ़ने के बारे में बात करती है, या तकलीफों के बारे में बात करती है। टेम्परेंस का कार्ड कहता है कि ये लाइफ में बैलेंस आने के बारे में बात करती है, और ये कहता है द फूल की एनर्जी एक नई शुरुआत, एक नए आगमन के बारे में बात करती है। तो इन तीन कार्ड के आधार पर एक बात को समझने की कोशिश करते हैं। ये कह रहा है कार्ड कि अपने आप लाइफ में दुखों की उल्टी गिनती का शुरू हो जाना। ये क्यों होना? क्योंकि आपकी लाइफ पर से किसी प्रकार की नकारात्मकता का हटना, आपके लाइफ पर से किसी प्रकार की बुरी नज़र का हटना जो आपका पीछा नहीं छोड़ रही थी बरसों से गाइस, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में संतुलन नहीं आ पा रहे थे, जिसकी वजह से आप किसी प्रकार का कोई फैसला नहीं ले पा रहे थे, है ना। या आपकी लाइफ में परेशानियां बहुत अधिक क्रिएट हो रही थी, आपके कामों का रुक रुक कर बनना, कोई सिचुएशन में स्टक होकर रह जाना, संतुलन किसी प्रकार का नहीं होना, दिमाग और दिल एक बात पर स्थित नहीं आना, है ना, मन की अस्थिरता बहुत ज़्यादा, या हेल्थ का इशू इस कदर होना कि कोई काम की शुरुआत करो या फिर कोई काम करना चाहो ना तो कर ना पाओ। कहीं ना कहीं अपने आप बाधाएं क्रिएट होने वाली स्थितियां खुद ब खुद क्रिएट हो जाना, शुभ काम में रोड़े आना, है ना। मतलब किसी इंसान को तनाव के लिए ना खूब सारी सिचुएशन है सोचने के लिए कि किस किस मुद्दे पर वो तनाव करे। बहुत सारे मुद्दे हैं तनाव करने के लिए, स्ट्रेस पालने के लिए, जहां पर इंसान को समझ में नहीं आता अब हीलिंग मिलेगी कैसे। किसी इंसान से बात करके हीलिंग मिले, किस प्रकार से हीलिंग मिले? मिल ही नहीं रही है गाइस, हीलिंग किसी से नहीं मिल रही, दुखी खुद से भी नहीं मिल रही, है ना। ये भी बात है कि खुद को हील करने के लिए कोई इंसान इतना बेचैन है। और जहां पर मतलब अकेला अभी आपको ना, सच कहूँ गाइस, कि जितना खुद पर बिलीव है ना आपको, यहाँ खुद से जो हीलिंग मिल रही है, अकेले बैठना आपको अभी बहुत पसंद आ रहा है। खुद को टटोलने की कोशिश बहुत है गाइस। सबसे पहले आपका कंसंट्रेशन किस बात को लेकर है कि मेरा दिल और दिमाग ये बैलेंस में आ जाए, है ना। मेरे इमोशंस और मेरे संवेग जो है ना, ये पूरी तरीके से बैलेंस में आ जाए। मेरा दिल और दिमाग जो है ना वो एक स्थिति पर आकर ना वर्क करना स्टार्ट कर दे। इसके लिए मैं क्या करूँ? तो इसके लिए आप रास्ते खोजने की कोशिश कर रहे हो। टेम्परेंस का मतलब अपनी लाइफ में संतुलन लेकर आने के लिए, अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत करने के लिए अपनी तरफ से पहल करने के बारे में। अब दौड़ने की कोशिश में हो गाइस, है ना। आप लाइफ में अच्छा करने के लिए भागने की कोशिश में हो कि आप जैसे तैसे जो भी करना पड़े ना, मेरे तरकश में ना मालिक ने तीर दे रखे हैं, मैं कुछ बेहतर करके दिखाऊंगा, कुछ बेहतर करके दिखाऊंगी। पेन को ना पावर बनाया है। हालांकि एक समय में आप वाकई में कह सकते हैं गाइस, टेन ऑफ स्वॉर्ड्स की कार्ड वाली फुल एनर्जी फील हो रही है कि एक समय में बिल्कुल हताश हो गए, लाइफ से किसी प्रकार की उम्मीद नहीं, निष्प्राण कहते हैं ना वो स्थिति आपने झेली है गाइस। टावर मोमेंट ऐसा आपने फेस किया है जिसका दर्द असहनीय था, जिसका दर्द आप कभी भी नहीं सहन कर सकते थे, और आपने शायद अपने लिए मालिक से बुरी प्रार्थनाएं की है जो किसी बच्चे को नहीं करना चाहिए। लेकिन दर्द में कोई इंसान को इसके अलावा और कोई सोर्स मिल नहीं रहा था कि मालिक नहीं सहन होते तो क्या किया जाए, है ना। या तो इस परिस्थिति को चेंज कर दो, इस परिस्थिति को खत्म कर दो, या मतलब अपने लिए बहुत बुरा सोचा गाइस आपने। लेकिन कैसा उस स्थिति में भी किसी इंसान को आपने एक लंबा समय, एक बहुत लंबा समय ना उस स्थिति में निकाला है आपने,
और धीरे 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 बहुत हल्के हल्के मामले में ना आपकी लाइफ में रोशनी हुई है, सूर्य का उदय हुआ है गाइस। बहुत मुश्किल से आपके मन में चेतना की एक लौ जगी है कि हो सकता है कि मैं ट्राई करूं और मेरी लाइफ में बैलेंस आए। एक बहुत मुश्किल से आपके मन में आशा की किरण जगी है, खुद को लेकर पॉजिटिविटी। मैं अपनी तरफ से कोशिश करूं क्या उठने की, है ना, क्या पता मैं चल पाऊँ, क्या पता मैं दौड़ पाऊँ, क्या पता मैं वो अचीव कर पाऊँ जो मैं करना चाहती हूँ, करना चाहता हूँ। मन में इतने सारे नेगेटिव थॉट से लगाकर पॉजिटिविटी की ओर बढ़ने का सफ़र आपने कुछ इन सालों में तय किया है गाइस। और ये समय जो आपने सहा है, इस समय में आपने जो साहस दिखाया है ना, वो केवल मात्र आप जानते हो कि एक एक पल, एक एक मिनट, एक एक आर, एक एक दिन कैसे बीता है। खुद का खुद के साथ लड़ना, आगे बढ़ना, ये बहुत बड़ी बात होती है गाइस। और आपने खुद को संभालने की कोशिश की, आपने लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश की, अपनी तरफ से पहल करने की कोशिश करी है। बेहतर की तरफ आप आगे जा रहे हो गाइस, खुद को संभालने की कोशिश कर रहे हो, शाबाशी के पात्र वैसे भी समय के द्वारा आप हो गाइस। जहाँ कोई इंसान सेल्फ रेस्पेक्ट करने लग जाए, अपनी वैल्यू को समझने लग जाए, पेन को पावर बनाने लग जाए, अपनी नेगेटिविटी को खुद भगाने की कोशिश में उतर जाए ना, वो जीतता है गाइस। उनकी लाइफ में संतुलन कैसे नहीं आता। पहले दुख आपके पीछे पीछे और आप भाग रहे थे कि इन दुखों से भागना है ना, नहीं सहन होते। और अब आपने ठान लिया है कि मेरे तरकश में तीर, मैं इन दुखों को भगाऊं। और वही चीजें हो रही है गाइस कि नेगेटिविटी खुद आपकी ऑरा से, आपकी पॉजिटिविटी का ऑरा इतना बढ़ रहा है कि नेगेटिविटी भाग रही है ना। जब भाग्य साथ देने लगता है, सूर्योदय मतलब भाग्य का उदय होने लगता है, तब अंधकार को नष्ट होना पड़ता है गाइस। आपकी लाइफ पर से काले अंधेरे, काले बादल, घनघोर काले बादल जो है ना, वो छंट रहे हैं। अपने आप सूर्य का उदय होगा, अपने आप आपकी लाइफ पर से सारी नकारात्मकता खत्म होगी और लाइफ में बैलेंस आने की तरफ लाइफ चल रही है। ठीक है, तो दुखों के अंत की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, परेशान नहीं हो। द फूल की एनर्जी यही कहती है कि एक नया शुभारंभ, है ना, एक नई शुभता का आगमन आपकी लाइफ में होने जा रहा है। चिंता मत करो, परेशान मत हो, लाइफ में सब कुछ अच्छा होगा। ऐसी स्थितियां क्रिएट होंगी, जो लोग आपकी कदर नहीं करते थे ना, वो लोग भी आपकी कदर करेंगे, देखना। जो आपको रेस्पेक्ट नहीं देते थे, वो भी आपको रेस्पेक्ट देंगे। जो आपसे बात करना उचित नहीं समझते थे ना, वो लोग भी आपसे बात करने के लिए आतुर रहेंगे। समय अच्छे की तरफ बढ़ रहा है गाइस, संतुलित होने की तरफ लाइफ बढ़ रही है ना। तो अगर मैं कहूँ ना, पहला ही कार्ड आकर क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है, बहुत अच्छा शुभकारी परिवर्तन के बारे में कह रहा है कि लाइफ जो है ना, वो अच्छे की तरफ बढ़ रही है। जो संकेत आपको मिल रहे हैं ना, उन्हें समझने की कोशिश करो गाइस, उन्हें समझने की कोशिश करो। आपको डेफिनेटली 999, 999 की एनर्जी, 99 की एनर्जी, 22 की एनर्जी, 222 की एनर्जी ये दिख रही होगी, या फिर 000, है ना। एक बार निश्चिंत हो जाओ, एक बार मालिक पर ट्रस्ट रखो, एक नई शुरुआत होने जा रही है, ठीक है ना जी। ओके, ये देखो, कंफ्यूजन और दुविधाएं दूर होना, दुखों का अंत होने का मतलब यही है गाइस कि फैसले सही साबित होना। आपके चक्रास भी बैलेंस में आ रहे हैं, तो कैसे आपका दिल और दिमाग एक साथ होकर आपको किसी सिचुएशन में मदद ना करे, है ना। कंफ्यूजन नहीं रहने वाले हैं। या अगर दो ऑप्शन है, दो फैसले आपके सामने आ रखे हैं, अब मैं इसमें से कौन सा फैसला लूं अपने लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, एक नई शुरुआत करने के लिए, बेहतर का चयन करोगे आप। आपके काबू में है, आपकी बुद्धि और अपने तर्क के आधार पर एक सही फैसला आप लेते हुए नजर आ रहे हो गाइस। या कोई एक्शन लेना चाहते हो ना, तो एक सही एक्शन आप लेते हुए नजर आ रहे हो, रेडी हो गाइस, आप तैयारी में हो कोई एक्शन लेने के लिए, अपनी लाइफ में बैलेंस लेकर आने के लिए, एक नई शुरुआत के लिए। और वो आप कर पाओगे, उसमें किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं है ना। दुविधा में किसी प्रकार से मत रहना गाइस, अब भ्रमित नहीं हो गया, है ना जी। अब भ्रमित नहीं होना है और नहीं हो गया। ओके, ऑप्शन खूब है गाइस आपके पास, ऑप्शन खूब है। और चिंता इस बात की तो है कि अगर मैंने कोई गलत डायरेक्शन का चयन कर लिया तो कुछ गलत ना हो जाए लाइफ में। डर है अभी भी, थोड़ा बहुत भी है, मतलब रिस्क टेकर तो बन रहे हो, नो डाउट, लेकिन फिर भी दूध का जला छाछ को भी फूक फूक कर पीता है, बस वही हाल है ना। पर ये सही चल रहे हो गाइस, ये सही चल रहे हो। माइंड कितना सपोर्ट में काम कर रहा है, विवेक बुद्धि कितना सपोर्ट में काम कर रही है आपके। इस वजह से क्या ना कि क्लैरिटी अपने आप समय आपको दे देगा कि भटकना नहीं है,
चूज़ भी करो कुछ चीज़ों को, है ना, तो ऐसे चूज़ करो जिससे लाइफ में आगे चलकर फ़ायदा हो, अभी भी वर्तमान में भी फ़ायदा हो। नुकसान की ना इतने भर तक की ना गुंजाइश नहीं होना चाहिए। और लाइफ इसी स्तर पर चल रही है गाइस अभी आपकी, है ना, इसी स्तर पर चल रही है कि थोड़ा भी हल्का सा भी नुकसान ना हो, इसकी गुंजाइश नहीं रही है। फैसले गलत होने की गुंजाइश नहीं रही है गाइस, क्योंकि लाइफ के कहते हैं ना, फैसले इस मोड़ पर आकर टिक गए हैं जहाँ पर एक कदम भी ना बहुत कुछ गलत कर सकता है, या एक कदम ही बहुत कुछ अच्छा कर सकता है। इतने रिस्क पर चीज़ें ना चल रही है अभी आपके, है ना, तो परेशान नहीं होना, शॉर्टकट को नहीं अपनाना गाइस। और अपने आप कह रही हूँ ना गाइस कि कुछ चीज़ें आपका भाग्य इस तरीके से क्रिएट करेगा कि नेगेटिविटी अपने आप चली दूर चली जाएगी आपसे, अपने आप जाएगी। आपकी लाइफ में ना पॉजिटिविटी का पलड़ा भारी हो रहा है। दुखों का अंत तो वैसे भी हो रहा है गाइस, समय खुद ऐसा बना हुआ है जहाँ पर जस्टिस क्रिएट करे, जहाँ पर लोगों के रियल बिहेवियर को आपके सामने लाकर प्रस्तुत करे। तो कहाँ आपको भ्रम वाली स्थितियाँ हैं, कहाँ आपको डाउट वाली दुविधा वाली स्थितियाँ हैं। जो भी रियलिटी है, ये समय ना रियलिटी लेकर आ रहा है सामने, और जो भी रियलिटी वो आपके सामने आ गई, फिर किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं है, चिंता नहीं है ना। फिर क्या है, क्लियर फैसला, क्लियर डायरेक्शन, और एक सटीक फैसला लेना, सटीक जो है डायरेक्शन को चूज कर लेना, है ना। तो भ्रमित वाली स्थितियां है नहीं, चिंता नहीं करो। कोई भी फैसला लोगे ना, सोच कर ना अच्छे से लोगे, देखना आपकी बुद्धि बहुत काम करेगी अभी हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में हो, जहाँ पर इमोशंस को ना दबा कर रखना। और ये देखो भाग रही, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, ये देखो अब हर्मिट वाले मोड में नहीं रहने वाले हो। आपकी इंट्यूशन ने आपको ना एक बहुत स्ट्रांगली ना मैसेज दिया है कि बेटा डेथ नहीं है ये चीजें, है ना, ये रीबर्थ है, ये खत्म नहीं है, ये अंत नहीं है, ये आरंभ है। ये है दुखों का अंत और सुखों का आरंभ है ना। तो परेशान मत हो, आपकी इंट्यूशन किसी बात के, अच्छी बात के होने के बारे में ना आपको संकेत दे रही है, उससे समझने की कोशिश करो, लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करो। ये नेगेटिविटी हमेशा हमेशा के लिए आपसे दूर हो रही है, खुद जा रही है गाइस, है ना। कोई बहुत बड़े ब्लैक मैजिक से हो सकता है कि छुटकारा मिल रहा है, एक बहुत बड़ा जस्टिस आपका वेट कर रहा है गाइस, कोई बहुत बड़ी विजय श्री आप अपने शत्रुओं पर प्राप्त करते हुए नजर आ रहे हो। शत्रुओं को लेकर भी आपको क्लैरिटी मिल रही है कि कौन आपका शत्रु है, कौन आपका शत्रु नहीं है, कौन आपका मित्र है, कौन आपका किस हद तक में बुरा चाहता है, या किस किस बात को लेकर आपकी लाइफ में किस प्रकार की योजनाओं को बनाता है, आपको कितना इमोशनली हर्ट किया है। बहुत सारे लोगों के ना रियल बिहेवियर सामने आए हैं कि कोई कितना अच्छा बताने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जब परिस्थितियां बनी तो उनको लेकर डाउट क्लियर हो गए, है ना। यानी एक बात कहूँ और इसे नोटिस करना, कितने सारे लोगों को लेकर अभी हाल फिलहाल में कुछ सालों में, 4-5 सालों में, कितने सारे लोगों का रियल बिहेवियर आपके सामने आया है, जिन्हें लेकर आज से 5 साल पहले शायद आपको डाउट था, शंका थी, ये अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं, इनके बारे में मुझे क्लियरिटी नहीं है, पता नहीं है कि इनकी रियलिटी क्या है और आज क्या है। आज उनको लेकर जितने भी ऐसे बुरे लोग थे ना आपकी लाइफ में, बहुत से निकले होंगे गाइस, बहुत से निकले होंगे, कुछ जानकर अपनी तरफ से निकले होंगे कि अभी आपकी लाइफ के हाल इस तरीके से चल रहे हैं तो आपकी हेल्प ना करनी पड़े, तो जानकर कुछ लोग आपकी लाइफ से दूर हुए हैं, और कुछ लोगों का रियल बिहेवियर आपके सामने उभर कर आया है ना। हालात ऐसे बने हैं आपकी लाइफ में जहाँ पर खुद नकारात्मकता खत्म हो जाए। कहा ना, यहाँ पर एक बात कही जा रही है, शत्रुओं पर विजय प्राप्त करते हुए नजर आ रहे हो, ठीक है, परेशान नहीं हो, ब्लैक मैजिक बहुत बड़ा ये खत्म हो रहा है आपकी लाइफ से। एट ऑफ पेंटिकल्स, पैसों को लेकर व्यवस्थाएं आ रही है, आर्थिक सोर्स को लेकर, या काम में जो तरक्की नहीं मिल रही है उसको लेकर दुखी हो, या अभी जो काम चल रहा है उसको लेकर एक मन में पशोपेश है कि क्या ये काम अच्छे से नहीं चल रहा है, इसको रिप्लेस कर दूं क्या, या कोई और नया काम स्टार्ट करूं, या इसी काम में फिर से मेहनत करूं, कोई नया आइडिया लगाऊं, क्या करूं। मतलब जोड़ तोड़ करके ना उस काम में आपको तरक्की चाहिए, या उसमें तरक्की नहीं मिल रही है तो कोई नया काम आप स्टार्ट करना चाहते हो। जो भी है उसको लेकर आपकी इंट्यूशन के आधार पर आपका दिमाग भी आपको क्लियर सपोर्ट करेगा और आपको क्लियर आंसर देगा गाइस। आपको इसके लिए कहीं पर भी भटकने की आवश्यकता नहीं है। क्या सही है क्या गलत है, इस चीज का आंसर आपको खुद को मिलने वाला है। आप वो इंसान हो गाइस कि इस समय में आपको ना किन्हीं और लोगों की
सलाह परामर्श की आवश्यकता नहीं है। भले आपको लगता होगा गाइस कि अभी इस समय में ना मुझे कोई आइडिया दे दे, कोई तरीका बता दे, कोई गाइडेंस दे दे तो कितना अच्छा रहे। लेकिन इस समय में आपका दिमाग आपका सबसे ज़्यादा सपोर्ट करेगा। आपका दिमाग आपको जो उत्तर लाकर देगा, आपकी इंट्यूशन जो आपको उत्तर लाकर देगी ना, वो आपके लिए सबसे बेहतर होगा। यानी आपके द्वारा लिया गया फैसला अभी आपके लिए सही साबित होगा। आप किसी और की मत सुनना गाइस, है ना? हाँ, ये बात अलग है कि कोई भी एक्शन लेने से पहले आप 100 लोगों की राह लो, है ना? 100 लोगों की राय लो, 100 लोगों की परामर्श लो, लेकिन करो वो जो आपकी सिचुएशन आपको आपके सामने है ना? उसकी माँग क्या है, उसे आप उचित तरीके से जानते हो। जितना आप अपनी सिचुएशन को जानते हो ना, उतना कोई और नहीं जानता। तो अपनी सिचुएशन के आधार पर इतने सारे लोगों से जो आइडिया लेते हो, उन्हें मिक्स करके अपनी तरफ से कोई आइडिया बनाकर काम में लो, है ना? अपने आप आपको पता चलेगा। और पेंटिकल की एनर्जी क्या कहती है कि अब आपकी लाइफ में फाइनेंशियल मैटर को लेकर, आर्थिक सोर्सेस को लेकर अच्छी खबर आपको सुनने को दी जाए, है ना? अच्छी आपकी खुद की सोच आपको एक आइडिया दे जाए, है ना? मतलब काम में तरक्की गाइस। पैसों की कमी को दूर करने के बारे में बात कही जा रही है। तो चाहिए आपके काम को लेकर हो कि रुक-रुक कर बन रहे हैं तो वो आसानी से बने, या कोई काम नहीं बन रहा था तो काम बन जाए, है ना? या लोन लेना चाहते थे वो नहीं ले पा रहे थे तो उसके लिए व्यवस्था हो जाए। देखो कहा ना, हाई प्रीस्टेस की एनर्जी में समय आपको लेकर आना चाह रहा है कि अब बहुत हो गए इमोशनल, है ना? थोड़े इमोशंस को कंट्रोल में कर लेते हैं और वही हालात बन रहे इमोशंस को कंट्रोल में करने वाले, है ना जी? 5 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। किंग ऑफ पेंटिकल्स, देखो चिंता किस बात को लेकर है? पैसों को लेकर या फिनेंशियल मैटर को लेकर ही कोई क्लियर डिसीजन नहीं ले पा रहे हो गाइस। इसको लेकर अभी आपको सबसे ज़्यादा परेशानी बनी हुई है। कोई लॉस हो चुका है आपको या फिर किसी लॉस का डर है आपको, ठीक है? ये चीज़ आपके साथ चल रही है, यानी पैसों को लेकर डर बना हुआ है आपके, या हो सकता है उसको लेकर बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास है कि आप किसका चयन करो। जैसे होता है ना कि काम के लिए आपके पास ऑप्शन आए हैं या आपके खुद के दिमाग में 4-5 आइडिया है कि मुझे किस पर वर्क करना चाहिए। एक क्लियर आंसर आपके पास है गाइस, है आपके पास आंसर है, क्योंकि यहाँ पर ये कार्ड कहता है कि भले इतनी सारी दुविधाएं हैं लेकिन पास में आंसर है, आप ही के पास में है। चाहे देखो, जैसे एक एग्जांपल के तौर पर समझाने की कोशिश करूं, 5-6 तरीके के आइडिया आपके दिमाग में होंगे, है ना? लेकिन उनमें से एक आइडिया पर आपका दिमाग सबसे ज़्यादा जा रहा है। और जहाँ पर जैसे मान लो कि अगर 1% भी एक्स्ट्रा में किसी बात पर आपका विचार जा रहा है ना, वो विचार आपके लिए कारगर है। समझ रहे हो ना? ये आपके लिए उचित रहेगा। तो आप ही के पास आपकी समस्या का समाधान है। जिस बात पर फोकस ज़्यादा जा रहा है, वही आपका चयन है गाइस। उसी का चयन करना है और उससे ही आपको सक्सेस मिलेगी। सक्सेस क्या, यहाँ पर ब्रेक थ्रू के बारे में है गाइस, क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। और ये क्या कहती है, एक पावर में आ जाने वाली बात गाइस, एक अथॉरिटी में आ जाने वाली बात। लाइफ बहुत अच्छी हो जाना, है ना? बहुत अच्छी हो जाना, सारी सुख सुविधाएं मिलना, राजा की तरह लाइफ को जीना, किसी प्रकार की कमियां नहीं होना। ये कमियों के बारे में बात करता है और यही कार्ड कहता है कि इसी कमी के दौरान में आप ही का दिमाग चलना, आप ही से कोई ऐसी समस्या का समाधान मिलना जिससे कि आपकी लाइफ इतनी अच्छी हो जाए, इतने पावर में आ जाओ जहाँ पर आपको आगे चलकर ये एक लोगों को मोटिव करने का काम कर पाओ कि संघर्ष से कभी घबराना नहीं चाहिए। आगे चलकर देखो चेहरे पर रौनक देखो आपकी, कि लोगों को अपनी स्टोरी बताते हुए कि सक्सेस के लिए भागो, दौड़ो, रुक कर हार कर थक कर नहीं बैठो। ये वाली बात गाइस। बहुत बड़ा मकान आपका खुद का होगा गाइस, इतना प्यारा घर होगा, बैंक बैलेंस इतना भरा भरा होगा। देखना जो जो कमियां लाइफ में देख के ना, उन सारी कमियों को पूरा कर दोगे आप, कमियों को दूर कर दोगे आप, क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी ऐसी है गाइस। पावर में आ जाना, है ना? और कभी भी लाइफ में पलट कर नहीं देखना, ऐसी सिचुएशन में कभी भी नहीं गिरना जिस सिचुएशन को आप झेल कर आए हो। जिस सिचुएशन ने आपके रोंगटे खड़े किया ना, ऐसी सिचुएशन में आप कभी नहीं गिरोगे, क्योंकि पैसों के आधार पर आपको इतना संबल किया जाएगा। ये आपका भाग्य है गाइस। तो फिनेंशियल मैटर को लेकर, है ना, आप दुखी होना तो आप दुखी मत हो गाइस। इस पर आपके काम पर किसी प्रकार की बुरी नज़र लगी हुई है ना, तो वो बुरी नज़र हट रही है।
तभी तो दुविधाएं आपके आप पर से हटेगी। अगर आप पर भी किसी प्रकार का कोई ब्लैक मैजिक किया हुआ है ना, वो ब्लैक मैजिक हट रहा है, और जैसे ये ब्लैक मैजिक हटेगा ना, देखना आपका दिमाग, आपकी बुद्धि आपके काम पर कितनी अच्छी चलती है। हैंग नहीं होके देखना, है ना। आसानी से लोगों से बातचीत करना आपके लिए आसान होगा, फैसले लेना आसान होगा, हैंग होगा ही नहीं। क्योंकि कहा ना, बुद्धि आप में बहुत अच्छी है गाइस। लेकिन जब किसी इंसान पर किसी नेगेटिविटी का प्रभाव होता है ना, तो उनकी बुद्धि काम नहीं करती, उनकी बुद्धि को बांध लिया जाता है। तो यूँ समझ लो कि ये ब्लैक मैजिक उतर रहा है, और इससे आपकी बुद्धि जो है ये आपको सपोर्ट करेगी। अपनी बुद्धि का सपोर्ट मिलेगा, आपकी एनर्जी का आपको सपोर्ट मिलेगा, है ना। जजमेंट, और यही जजमेंट है गाइस, यही जजमेंट है। आपको आगे लाकर रख कर ना, आपको बड़ी सफलता दिलाना, आपकी वैल्यू को बढ़ाना, खुद की नज़र में भी, लोगों की नज़रों में भी, है ना। काबिल बनाना आपको, आप में काबिलियत है गाइस। आप वो इंसान हो जो कम सोर्सेस में भी बहुत अच्छी छलांग लगा सकते हो, बहुत अच्छी सक्सेस पा सकते हो। सच में साहस है, बुद्धि है, ठीक है, और अच्छा ही है। बुरा करने वाला भाव नहीं है, कर्मवादी है, भाग्यवादी नहीं है ना। जजमेंट पर, कर्मा पर बिलीव रखने वाला इंसान है, मेहनतकश इंसान है। दूसरों से हेल्प लेना उतना उचित नहीं समझता जितना कि अपने द्वारा खुद की हेल्प करना, और मालिक से हेल्प मांगने वाले व्यक्तित्व किसी इंसान का हो ना, तो वो सक्सेस पाते ही पाते हैं गाइस। एक समय में स्थितियां उनको तोड़ कर रखते हैं, लेकिन वो खुद खंड खंड होकर ना अखंड होने की कोशिश करते हैं। तब उन्हें कोई परिस्थितियां तोड़ नहीं सकती। जैसा कहा ना यहाँ पर, अपनी पेन को पावर बनाकर कोई इंसान दौड़ रहा है। सोचो वो कितना स्ट्रांग है, कितना इमोशनली, कितना मेंटली स्ट्रांग है ना। तब किसी इंसान के कहाँ फैसले गलत जाने हैं गाइस, और कहाँ वो थक कर बैठ जाए। बहुत स्ट्रांग बिहेवियर बनने वाला है गाइस आपका, बहुत अच्छा। क्या रिस्क टेकर बनोगे देखना आगे चलकर, और डर ही नहीं रहेगा आपको। मतलब किसी भी प्रकार का डर अगर आप में है ना, तो वो सारे डर खत्म हो रहे हैं, सारे डर छू मंतर हो रहे हैं। और ये जजमेंट आ रहा है आपके लिए। 10 ऑफ कप्स, फैमिली को लेकर भी, परिवार को लेकर के, इस पर भी देखो, आपके परिवार और पैसा दोनों को लेकर ना ब्लैक मैजिक किया गया है आप पर। जजमेंट आ रहा है इस टॉवर से आपको बाहर निकालने के लिए। लास्ट का कार्ड है द सन, द लवर्स का कार्ड है। तो किसी भी प्रकार की बुरी नकारात्मकता है जिससे आप जूझ रहे हो ना, उस नकारात्मकता का अंत किया जाना गाइस, है ना। उस ब्लैक मैजिक का अंत किया जाना, आपके साथ जजमेंट करना, आपको सुरक्षित करना, आपको संबल करना, पैसों के आधार पर, फाइनेंशियल मैटर के आधार पर। तो दुखों की उल्टी गिनती आपकी लाइफ में स्टार्ट हो चुकी है, और सुख की ओर आपकी लाइफ चलने पड़ी है गाइस। मतलब कुछ मामलों में रिकवरी गाइस, है ना, कुछ मामलों में रिकवरी हो रही है, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत बड़ी जजमेंट के बारे में बात कही जा रही है गाइस। और ये जजमेंट आपकी लाइफ में सुख में वृद्धि करने में मदद करेगा गाइस, है ना। क्योंकि सन की एनर्जी है गाइस, ये कहीं ना कहीं आत्मविश्वास को बढ़ाती है ना। ये रिश्तों में भी बैलेंस लेकर आने के बारे में बात करती है कि अब आप अपने बिहेवियर से ना अपनी वैल्यू को कम ना करो। जैसे ये हो जाता है गाइस कि कई सारे लोग जो होते हैं ना, वो इमोशनली बहुत वीक होते हैं, है ना, या फिर इतने ज़्यादा इमोशनल होते हैं कि, क्योंकि रिश्तों में बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं रिश्ते इम्बैलेंस हो जाते हैं, गड़बड़ी उत्पन्न हो जाती है। जहाँ पर आप सही हो, लेकिन फिर भी आप पर झूठे आरोप लगते हैं, गलत आरोप लगते हैं, या फिर आपको सही नहीं समझा जाता, आपकी वैल्यू कम हो जाती है ना। ये किन प्रकार कहूँ ना, तो यहाँ पर एक चीज़ नज़र आ रही है कि आपकी वैल्यू आपके अपनों की नज़र में भी बढ़ती हुई नज़र आ रही है गाइस, है ना। चीज़ें अच्छी होती हुई नज़र आ रही है। इस टावर मूवमेंट से आपको हमेशा हमेशा के लिए बाहर निकाला जा रहा है ना। तो एक बात कह सकती हूँ गाइस कि टावर मूवमेंट आपकी लाइफ से हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो रहा है। परेशान मत हो, ये बाकायदा है कि आपकी लाइफ में दुखों की उल्टी गिनती स्टार्ट हो चुकी है ना जी। मैं कुछ और कार्ड्स लेकर देखूं कि डेस्टिनी आपको इसमें क्या गाइडेंस दे रही है कि अब आपको अपनी लाइफ में कैसे चलना है, या किस प्रकार की सिचुएशन आपकी लाइफ में क्रिएट हो रही है, ठीक है ना जी।
ओके, ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, ये आपका ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है गाइस। डिवाइन टाइम के साथ आपका ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है आपको लाइफ में आगे बढ़ाने के लिए। आपके दुखों का अंत का समय हो चुका है गाइस। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्लियर बताया जा रहा है कि एंजल्स आपका सपोर्ट कर रहे हैं, है ना। आपको साइन दिया जा रहा है और आपके लिए अच्छे चेंजेस को निर्मित किया जा रहा है। जानबूझकर कुछ ऐसी सिचुएशन को बनाया जा रहा है जहाँ पर आप पावरफुल हो गाइस। अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आपकी लाइफ में आए, ठीक है। कुछ बड़े फैसले आप ले पाओ, कुछ बिलीफ सिस्टम आपका खुद पर बढ़े, है ना। इन चीज़ों के बारे में कहा जा रहा है। तो खुद को लेकर बहुत सारे परिवर्तन आपको देखने को मिलेंगे गाइस। मतलब देखो, जिस प्रकार से आपकी लाइफ में खुशी आ सकती है, या जिस प्रकार से आप में बैलेंस आ सकता है ना, आपकी लाइफ व्यवस्थित हो सकती है, उस तरीके की स्थितियाँ खुद ब खुद क्रिएट होगी, है ना। चाहे आपको खुद को लेकर हो, चाहे मालिक के द्वारा किया जाए। तो इन दिनों में आपको संकेत कम नहीं मिल रहे हैं गाइस। आप नोटिस करना, आपको 22999, मतलब 0001001, ये 2002, ये नजर आ रहे होंगे। नंबर 2020 नजर आ रहे होंगे। क्रो बहुत सारे दिख रहे होंगे। पक्षियों का झुंड आपके सर पर से होकर गुजर रहा होगा। इतने सारे संकेत आपको मिल रहे होंगे गाइस। ये बड़े जजमेंट के बारे में बात कर रहा है कि ट्रांसफॉर्मेशन किस बात को लेकर है। ये आपके लिए बड़े जजमेंट को निर्मित कर रहा है। मिरर एनर्जी भी आपको बहुत ज़्यादा नजर आ रही होगी। ये किस वजह से है कि अभी जो दुख भोग रहे हो, या किन्हीं लोगों ने आपकी लाइफ में क्रिएट करने की कोशिश करी है, बुरी नज़र लगाकर, ब्लैक मैजिक करके, भड़का कर, कैसे भी किसी भी परिस्थिति में, है ना। उस मामले को लेकर बहुत बड़ा जजमेंट गाइस, बहुत बड़ा जजमेंट। अब आपके दुख की गिनती खत्म हुई, है ना। आपके दुख खत्म हुए, और जैसा किन्हीं लोगों ने आपकी लाइफ में ये स्थितियों को क्रिएट करने की कोशिश करी है ना, उनकी लाइफ में वो दुख जाएगा। तो अब आपको चिंता नहीं करनी, आपको परेशान नहीं होना है। आपको मालिक पर बिलीव रखना है कि आपकी लाइफ में वो सब कुछ ठीक करने जा रहे हैं, सब कुछ व्यवस्थित करने जा रहे हैं। समस्याओं के समाधान आपको मिल रहे हैं। पैसों को लेकर सोर्सेस आपको मिल रहे हैं। आपकी खुद की सोचों को लेकर, आपके जीवन के प्रति आपके नजरिए को लेकर चीज़ें अच्छी हो रही है गाइस, है ना। आपका दृष्टिकोण अच्छा हो रहा है खुद के लिए भी, कि खुद के लिए कभी गलत नहीं बोलना है ना। जितना खुद को कोसा ना, उतने खुद से माफ़ी मांग करना, आगे बढ़ने की कोशिश करोगे, खुद को खुश करने की कोशिश करोगे, सेल्फ रिस्पेक्ट करोगे आप। कहा ना, खुद की नजर में भी वैल्यू बढ़ रही है आपकी। ये देखो, मन की शांति आ रही है गाइस। संघर्ष खत्म हो रहा है ना, तो मन की शांति आ रही है। पावरफुल बन रहे हो आप, आशावादी बन रहे हो, है ना। बुरी परिस्थितियाँ, जैसे ये टॉवर मोमेंट भी चला है आपकी लाइफ में, तो इनमें भी आप ये देखने की कोशिश करो कि मेरे लिए क्या अच्छा उभर कर आया है ना। मतलब जैसे कोई इंसान मानसिक शांति को ढूंढने की कोशिश करता है ना, वो बुरे में भी अच्छा ढूंढने की कोशिश करता है कि मुझे तसल्ली मिले, इस सिचुएशन के आधार पर भी मुझे तसल्ली मिले, और वो चीज़ प्राप्त कर लेना, वो चीज़ ढूंढ लेना। गोताखोर बन रहे हो अभी इस सिचुएशन में कि आखिर ये सिचुएशन मुझसे चाहती क्या है ना। जो चाहती है मैं वो करूँ, ये समय की मांग मुझसे क्या है। यही कार्ड कहता है कि वही समस्या का समाधान आपके पास है। वो गोताखोर बनकर समस्या का समाधान उठाकर लेकर आना, पावरफुल हो जाना गाइस। डर ही नहीं, जैसा कहा ना कि यहाँ रीडिंग कैरी है कि इस इंसान का डर पूरी तरीके से खत्म कर देना, और वो डर आपका खत्म हो रहा है ना। क्योंकि आशावादी बन रहे हो, नई एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटीज आपकी लाइफ में आ रही है, न्यूज़ आ रही है अच्छी अच्छी, ठीक है। अपनी क्रिएटिविटी को आप अलाउ कर रहे हो बिल्कुल धरातल पर लेकर आने के लिए गाइस, है ना। अपनी एनर्जी को पहचानने की कोशिश करो, अपनी स्किल्स को पहचानने की कोशिश करो, अपने कॉन्फिडेंस को पहचानने की कोशिश करो। खुद को अब पहचानने की कोशिश कर रहे हो गाइस, है ना। आपकी ऊर्जा जो है ना, वो बैलेंस में आ रही है, और जब ऊर्जा बैलेंस में आती है ना, तो इंसान खुद का सुरक्षा कवच खुद बनता है अपने एनर्जी के आधार पर। आपके पास हर समस्या से निपटने के समाधान होंगे गाइस। किसी भी इंसान से आपको डर नहीं रहेगा, ये मेरा शत्रु है, ये क्या कुछ बिगाड़ लेगा, कर लेगा, किसी प्रकार का डर नहीं। अब लोग आपको डराने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि समय ने आपको ड्रैगन के एनर्जी में लेकर आ गया गाइस। ये वो डिवाइन टाइम चल रहा है जहाँ पर आपको डिवाइनली इतना प्रोटेक्शन दी जा रही है, आपको इतना सुरक्षित किया जा रहा है, आपको इतना स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है कि खुद नकारात्मकता और बुरे लोग आपकी लाइफ से दूर जाए, पास बिना भटके,
है ना। ये वो वाली सिचुएशन को क्रिएट किया जा रहा है। जितना भी धैर्य रखा है ना, आप देखना उस धैर्य का रिवॉर्ड मिलता है आपको। ये देखो, अब शत्रु लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। अब जितना वो आपको असहाय करने की कोशिश करेंगे ना, उतनी ही ज़्यादा फास्ट स्पीड में मालिक आपके लिए ट्रांसफॉर्मेशन, मालिक आपके लिए ग्रोथ लेकर आएंगे गाइस, है ना। आपके शत्रुओं की हर प्रकार की मंशाओं को खत्म करना है तो करना है। अब वो जो भी योजना बनाएंगे और वो खराब होगी, आप पर किसी प्रकार की नकारात्मकता नहीं लगेगी गाइस, किसी प्रकार की बुरी नज़र जो है ना वो नहीं लगेगी, आपकी हेल्थ पर भी नहीं, आपके अपनों पर भी नहीं, आपके रिश्ते नातों पर भी नहीं, आपके काम काज को भी नहीं। क्योंकि यहाँ पर मालिक पहले से कह रहे हैं कि आपको वो सुरक्षा दे दी गई, आपके लिए वो कवच तैयार कर दिया गया है, जहाँ पर इनकी मंशाएं, इनकी योजनाएं, इनकी नेगेटिविटी खराब हो जाती है, फेल हो जाती है, जो टकरा कर इन्हीं पर वापस से जाती है ना। तो ये पावरफुल समय चल रहा है आपके लिए, गोल्डन टाइम कह सकते हैं गाइस, कि जहाँ पर आपका भाग्य स्ट्रांगली आपका सपोर्ट करे और आपके शत्रुओं को, उनकी योजनाओं को असफल कर दे। दिमाग इतना ब्रिलियंट तरीके से चलेगा गाइस, इतना अच्छे से चलेगा, आप खुद हैरान हो जाओगे कि इस समय में ना मैं बिल्कुल हैंग नहीं हो रहा, स्ट्रक नहीं हो रही, है ना। मेरे बिल्कुल कहते हैं ना ऑन द स्पॉट दिमाग चल रहा है, काम कर रहा है, वर्क कर रहा है, मेरे लिए फैसले लेने बड़े आसान हो रहे हैं। ये चीज़ें गाइस, अब ये बताओ आप कि ये वो बात है कि दुख का अंत और सुख के आगमन के बारे में ही बात करती है। अगर दुखों का अंत नहीं हो रहा होता और उस स्थितियों में जकड़े हुए होते हो ना, तब ये स्थितियां नहीं होती। मनोबल तो अच्छा होता ही नहीं गाइस। ये वाली ड्रैगन वाली एनर्जी में कोई इंसान आता नहीं, कमजोर बनकर रहता है एक बार, क्योंकि वो स्ट्रक सिचुएशन है ना। लेकिन उस हर्मिट वाले मोड से बाहर निकलने पर स्थितियां क्या बनती है कि आत्मविश्वास का लेवल अच्छा होता है, हेल्थ अच्छी होने लगती है, मानसिक तनाव दूर होते हैं, है ना। अपनी एबिलिटी को कभी भी उस पर डाउट नहीं करना और खुद पर कभी भी डाउट नहीं करना, ठीक है। ये देखो, पैसों के आधार पर ना जो लोग आपकी लाइफ को खराब करने की कोशिश कर रहे थे, उन्हीं की लाइफ में गड़बड़ हो रही है गाइस। अब देखो, आपको कैसे पता चलेगा कि आपके दुखों की उल्टी गिनती स्टार्ट हो चुकी है, आपकी लाइफ में सुख का आगमन हो गया है या जजमेंट होना स्टार्ट हो गया है। जो लोग आपका बुरा चाहते हैं ना, जो लोग आपसे कंपटीशन बहुत ज़्यादा लगाते हैं, होड़ एक बहुत ज़्यादा लगाते हैं ना, उनको सबसे पहले पैसों का लॉस होगा गाइस। ये आप देखोगे, ये आप देखोगे, आपको क्लियर पता चल जाएगा कि ऐसे लोगों को पैसों का लॉस हो रहा है, क्योंकि ये पैसों का लॉस आपको देने की कोशिश कर रहे थे, ये आपके काम पर बुरी नज़र रखने की कोशिश कर रहे थे। ये समय इनको जवाब देने का है गाइस, और यही जजमेंट है आपके लिए, है ना, कि इन लोगों को इनके कर्मों का फल मिले। नेगेटिविटी बहुत फैला है। ओ माय गॉड, 10 की एनर्जी है गाइस, यहाँ पर भी 10 ऑफ कप्स, यहाँ पर भी 10 ऑफ कप्स, है ना। मैरिज में किसी प्रकार का दुख है, आपके पार्टनर आपको नहीं समझ रहे हैं, या किन्हीं और लोगों की वजह से, थर्ड पार्टी की वजह से आपकी लाइफ में परेशानी क्रिएट हो रही है। सारे दुखों का नष्ट होना, सारी परेशानियों का ख़त्म होना, ये चीज़ें बन रही है। सारी हैप्पीनेस आपकी लाइफ में आती हुई नज़र आ रही है, सक्सेस आपकी लाइफ में आती हुई नज़र आ रही है, बच्चों के साथ तालमेल अच्छे बनते हुए नज़र आ रहे हैं। तो फैमिली के मैटर पर भी अगर किसी प्रकार की बुरी नज़र लगी हुई थी, तो वो बुरी नज़र का हटना, शत्रु लोगों का आपकी लाइफ से निकलना, ठीक है। तो कोई भी अगर किसी और बाहरी इंसान की वजह से आपकी लाइफ में गड़बड़ मची है, तो वो दुख भी आपकी लाइफ का खत्म होना दिख रहा है ना जी। 10 की एनर्जी है, ऐसे अपने आप में विक्ट्री की बात है, यही तो ट्रांसफॉर्मेशन है ना जी। ओके, फिर से 10 की एनर्जी गाइस, ट्रिपल 10 की एनर्जी है। ओह माय गॉड, 4 10 की एनर्जी आई है गाइस, 4 बार 10 10 10 10 की एनर्जी आई है, निर्धारित जीत। और ये उसका डिवाइन टाइम है कि आपकी लाइफ में इस दुख पर आपकी एक निर्धारित जीत जो है ये तय की गई है। शांत रहो, कुछ अपनी तरफ से सिर्फ अपने करियर को लेकर पैसों के आधार पर ना आगे बढ़ने की कोशिश करो। आशावादी रहो, मनोबल को टूटने मत देना। और जिस प्रकार का आत्मविश्वास तगड़े रूप से ना इस टाइम आपके दिमाग में, मतलब आपके भाव में चल रहा है ना, कि लाइफ पर से नकारात्मकता को काटना है, लाइफ में आगे बढ़ना है ना, कुछ अचीव करके दिखाना है, कुछ सक्सेस पाकर दिखानी है, मन की शांति लेकर आनी है, उस राह पर आगे चलते चलो। 4 बार 10 की एनर्जी आना छोटी बात नहीं है ना, छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी पॉजिटिविटी के बारे में, बहुत बड़े मेजर चेंज के बारे में।
इतनी बड़ी सक्सेस के बारे में, ब्रिलियंट सक्सेस के बारे में बात करते हैं जिसके बारे में हम शब्द में व्यक्त नहीं कर सकते गाइस। कि लाइफ एक समय में किस स्तर पर थी और आज किस स्तर पर है। ये बिल्कुल कहती हूँ ना, फर्श से अर्श का सफर है गाइस। किस तरीके के बुरे हालात में आप जकड़े हुए थे और किस अच्छी स्थिति में आप पहुंचोगे, क्योंकि लाइफ पर से पूरी तरीके से नकारात्मकता और ब्लैक मैजिक का अंत होना, तब लाइफ में सुख का आगमन होना ही होना है गाइस। डेफिनेटली कह सकते हैं गाइस कि एक मंथ में देखना गाइस, एक मंथ में कोई ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में होगा, कोई बहुत बड़े दुख से आपको निजात मिलेगी, छुटकारा मिलेगा, या फिर आपके साथ ऐसा जस्टिस होगा, जजमेंट होगा कि आपको दुख पहुंचाने वाले इंसान या आपके पैसों पर नजर रखने वाले इंसान को ना अपना कर्मा भोगना पड़ेगा। एक महीने के अंदर अंदर कुछ होगा गाइस, डेफिनेटली होगा, डेफिनेटली होगा। परेशान मत होना, एक महीने के अंदर हो सकता है कोई बहुत बड़ी गुड न्यूज़ आपको मिल जाए, है ना, या कोई बहुत बड़ी सक्सेस आपको मिल जाए जो आपको मानसिक शांति दे, ऐसा वातावरण निर्मित होगा, है ना जी। तो परेशान मत होना, खुश होना। और ये टावर मूवमेंट आपकी लाइफ से हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो चुका है। इस पर बिलीव रखना, मालिक पर बिलीव रखना, ठीक है ना जी। तो गाइस ये थी आज की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।